जगन्नाथ जगत संसार नाथ स्वामी। इसका शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण सृष्टि के स्वामी। यह नाम दर्शाता है कि भगवान केवल किसी जाति, धर्म या सीमित समूह के नहीं, वे सबके हैं। जगन्नाथ कौन हैं? तत्वरूप में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का रूप। ओडिशा के पुरी में विशेष रूप से पूजे जाने वाले भगवान। साथ में हैं बलभद्र, श्री कृष्ण के बड़े भाई, सुभद्रा, श्री कृष्ण की बहन। भौतिक रूप में तीनों के सिर बड़े होते हैं, हाथ और पैर अधूरे दिखते हैं। यह बहुत बड़ा आध्यात्मिक संकेत है। मूर्ति की उत्पत्ति की पौराणिक कथा। राजा इंद्रद्युम्न की कथा। एक समय मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान ने आदेश दिया कि नीलमाधव के रूप में उनकी पूजा होनी चाहिए। राजा ने बहुत खोज की और अंत में उन्हें समुद्र तट पर बहती हुई एक दिव्य लकड़ी दर्शन दरूप मिली। तब विश्वकर्मा देवता आए और बोले, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन दरवाजा मत खोलना। राजा ने अधीर होकर दरवाजा खोल दिया। मूर्तियां अधूरी रह गईं, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि यही रूप पूजा के योग्य हैं। यह अधूरापन क्या दर्शाता है? ईश्वर को अनुभव करने के लिए पूर्ण रूप की आवश्यकता नहीं होती। भाव, भक्ति और श्रद्धा ही असली दर्शन है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर। विशेषताएं। 12वीं शताब्दी में राजा अनंतवर्मन चोड़गंगा ने इसे बनवाया। 4 धामों में से एक बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम, पुरी। मंदिर में ब्राह्मण और सेवायतों द्वारा विशेष पूजा होती है। रहस्य विवरण। मंदिर की छाया नहीं पड़ती, किसी भी समय भवन की छाया जमीन पर नहीं दिखती। ध्वजा, फ्लैग हमेशा हवा के विपरीत लहराती है। विज्ञान आज भी इसका कारण नहीं समझ पाया। रसोई घर का रहस्य। एक दिन में लाखों लोगों का भोजन बनता है, फिर भी भोजन कभी कम नहीं होता। रथ यात्रा के दिन पक्षी या विमान मंदिर के ऊपर नहीं उड़ते, यह पूर्ण सत्य है। एक अद्भुत रहस्य। रथ यात्रा, गुंडिचा यात्रा, हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को आयोजित होती है। तीनों देवताओं को विशाल रथों में बैठाकर मुख्य मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक ले जाया जाता है। यह यात्रा बताती है कि ईश्वर स्वयं भक्तों के पास आते हैं। देवता रथ का नाम रंग पहिए। जगन्नाथ नंदीघोष लाल पीला 16, बलभद्र तालध्वज लाल हरा 14, सुभद्रा दर्पदलन लाल काला 12। आध्यात्मिक दृष्टि से जगन्नाथ भगवान का विवर्ण चेहरा, बड़े नेत्र, अधूरे हाथ पैर यह दर्शाते हैं कि ईश्वर सीमित नहीं है, वह प्रत्येक रूप में समाहित है। यह मानवता, समर्पण, करुणा और समानता का प्रतीक है। क्या मूर्तियों का नवीनीकरण होता है? नबकलेबर। हर 12-19 वर्षों में मूल मूर्तियों को बदला जाता है। इसे कहते हैं नबकलेबर, नया शरीर। पुरानी मूर्तियों को मंदिर के भीतर गुप्त रूप से समाधि दी जाती है। नए दारू, लकड़ी को विशेष चिन्ह देखकर चुना जाता है, जैसे चक्र, शंख, शेर का पंजा आदि। क्या यह सब सत्य है? इतिहास, आस्था, लोक कथाएं और वैज्ञानिक रहस्य सब मिलकर इसे सत्य बनाते हैं। यह केवल धर्म नहीं, संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक विज्ञान का केंद्र है। क्यों कहते हैं जगन्नाथ सबके हैं? मंदिर में हर जाति, वर्ग, धर्म के लोग रथ यात्रा में भाग लेते हैं। कोई भी खींच सकता है भगवान का रथ, यह समानता का प्रतीक है। श्री जगन्नाथ मंत्र। नमो भगवते जगन्नाथाय। जयतु जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु में।